अगर आपका बच्चा भी क्लास 6 का फाइनल एग्जाम दे रहा है या दे चुका है तो एग्जाम होने के बाद एक बार बच्चों से ज़रूर साइंस के बारे में पूछिएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या है, क्या जानते हैं, वो ज़रूर इस बात को हंसते बोलते ही एज ए नॉर्मल ज़रूर पूछिएगा। देखिए कि बच्चे क्या जानते हैं। क्लास 6 में इसलिए बोला क्योंकि क्लास 5 के बाद ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारे सब्जेक्ट ऐड होते हैं और आशा करती हूँ कि हर बोर्ड में ये चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे कुछ नॉलेज के नाम पे कुछ जान भी रहे हैं कि बस हम लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हम लोग बस रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड देखने की हड़बड़ी में रहते हैं और ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि बच्चे के हाथ में किताब नहीं दिखा, बच्चे ने पढ़ा कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक पे बात बाद में करूंगी। आज का ये जो वीडियो है स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले नेशनल साइंस डे से रिलेट करके है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ मैं अपने व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। 28 फरवरी हर साल हम लोग नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये वीडियो ऐसा बनाया है कि बच्चे ज़रूर सुनेंगे और अगर पेरेंट्स सुनेंगे तो पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि सीवी रमन कौन है या रमन इफेक्ट क्या है और व्हाट इज़ द रीज़न टू सेलिब्रेट दिस 28 फरवरी। हम लोग इसे सेलिब्रेट करते क्यों हैं, ये सारे सवालों के जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलते रहेंगे और बहुत ही सरल भाषा में मैंने बनाने की कोशिश की है। बच्चों को बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी रमन इफेक्ट को अगर उन्हें जानना है कि एक्चुअल में व्हाट इज रमन इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे कि साइंस एक्चुअली है क्या। ये मैंने पहले भी बताया है कि एक्सपेरिमेंट का नाम ही हम लोग साइंस बोलते हैं, लेकिन बच्चों से अगर कुछ जनरल चीज़ें साइंस की पूछी जाए कि शैडो क्या है या मैग्नेट क्या है या इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या है, इस तरह के जो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग ये दिन और ये रात क्यों होते हैं, इस तरह के तमामों विज्ञान से जुड़े अगर हम लोग सवाल पूछे ना तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो मैं ये ज़रूर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटे छोटे सवाल जिसमें बच्चों की रुचि भी हो। अब मैग्नेट चुंबक एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन आप बच्चों को पूछिएगा तो उसे अच्छे से कैसे डिफाइन करना है, कैसे बताना है, उन्हें समझाना प्रैक्टिकली, ये आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तभी शायद बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ बुक पढ़ के रटने से कुछ होना है नहीं। तो ज़रूर बच्चों से ये छोटे छोटे सवाल पूछिए और छोटे छोटे वर्ड्स में उन्हें समझाइए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने बहुत सिंपली बोला कि साइंस की अलग अलग डिफिनेशन दी गई है, लेकिन अपने बच्चों को समझाइए कि एक्सपेरिमेंट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी का नाम ही, जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसी का नाम साइंस है। यानी कि एक्सपेरिमेंट का अदर नेम हम लोग कह सकते हैं कि साइंस के रूप में हम लोग जानते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट आप लोग जानते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे, या वो आयरन हो या और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो आयरन जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से छोटे छोटे डिफिनेशन आप खुद से बना के अपने बच्चे को समझाइए, तो आई एम श्योर दैट कि बच्चों को समझ में आएगा और एनी टाइम अगर उनसे पूछा जाएगा तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपने इस एज में बता दी तो बड़े होने के बाद भी उन्हें याद रहेगा और वो दूसरे बच्चों को समझा भी पाएंगे और खुद के लिए भी नॉलेज वो हमेशा के लिए बनी रहेंगी। बात करते हैं अब 28 फरवरी की ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन रिस्पेक्टेड सीवी रमन ने एक बहुत बड़े अचीवमेंट की घोषणा की थी। हालांकि जो विज्ञान का जो शोध और अनुसंधान उन्होंने किया बहुत किया, लेकिन जो उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की उसकी घोषणा उन्होंने 28 फरवरी को की। 28 फरवरी को इस दिन की घोषणा की और तभी से ये सीवी रमन के रिस्पेक्ट में, सम्मान में ये दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। हालांकि इसमें विचार 1886 में ही बनाया गया, लेकिन सबसे पहले ये विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय स्तर पे 1887 में, यानी 1887 में ये सबसे पहला विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया। बात करेंगे, जुड़ी हुई है बातें सीवी रमन से, तो ज़रूर सीवी रमन के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी बच्चों को कि ज़रूर, और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो साधारण शब्दों का प्रयोग करके ये वीडियो बनाया है ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो सके और नॉलेजेबल भी हो साथ में। सीवी रमन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले रमन इफेक्ट की खोज की 28 फरवरी को।
ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। सीवी रमन के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगी कि बचपन से ही कहा जाता है कि वो बहुत पढ़ने लिखने में एक कुशाग्र बुद्धि, जो बोला जाता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं वो शुरू से ही। उनके फादर, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इन्वायरमेंट मानिए या ना मानिए, कुछ तो बच्चे गॉड गिफ्टेड हों या फिर आप लोग बोल दीजिए कि बचपन से ही उनका दिमाग तेज होता है, क्योंकि देखिए बगीचे में जिस तरह कई तरह के फूल होते हैं वैसे हमारे बच्चे भी कई दिमाग के होते हैं, पढ़ने की शक्ति और क्षमता अलग अलग होती है बच्चों की। लेकिन यहाँ पे रमन जी के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट एक था कि उनको जो इन्वायरमेंट मिला था वो बहुत ही एजुकेटिव था। वो इसलिए क्योंकि उनके फादर भी साइंस और मैथ से जुड़े हुए थे, अध्यापक रह चुके थे वो, और संगीत में भी उनकी रुचि थी। तो जो माहौल क्रिएट किया गया था सीवी रमन के लिए, जिस माहौल में वो पले बड़े, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, गणित और संगीत से जुड़ा हुआ था, जिसका प्रभाव उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा पड़ा। और ये आप भी मानते होंगे कि हाँ, एक ज़रूरी है इन्वायरमेंट बच्चों को देना। अगर उनके जो भविष्य का निर्माण होता है उसमें 50% जो रोल होता है वो इसी बात का होता है कि हम पेरेंट्स, हम आप मिलके बच्चों को किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ ये बोलने से नहीं, तुमने पढ़ा कि नहीं, तुमने नंबर नहीं अच्छे लाए, इससे नहीं होता है। 50% हमारा एज अ पेरेंट, हमारा भी योगदान बिल्कुल रहता है बच्चों के साथ, तभी वो आगे कुछ कर पाते हैं। आगे बात करूंगी कि अपनी स्कूली शिक्षा तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने की, और उसके बाद जब बीएससी, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। बीएससी उन्होंने शुरू से, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने विज्ञान में कई सारी जो शाखाएं हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन इनकी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में थी। तो ये फिजिक्स को लेके इन्होंने एडमिशन, जो इसी विषय को लेके ये आगे बढ़े। और बीएससी का जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो बहुत ही अच्छी बात ये हो गई कि इन्होंने फर्स्ट क्लास पास किया, और उसके बाद इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला प्रेसिडेंसी कॉलेज से। और इसके बाद जब उन्होंने दो चीज़ें उन्होंने चुनी, एक तो उनके खुद का था जो उन्होंने एमएससी की फिजिक्स से ही एडमिशन लिया, और दूसरी तरफ देखा जा रहा था क्योंकि उनके बड़े भाई भी इससे जुड़े हुए थे, तो महालेखाकार की जो आयोजित सम्मेलन चल रहा था, जो परीक्षा रखी गई, उसमें इन्होंने भी भाग लिया। और जिस दिन इन्होंने भाग लिया उसके एक दिन पहले ही, जब उसके रिज़ल्ट के आने की घोषणा थी, ठीक एक दिन पहले ही एमएससी का रिज़ल्ट आया। और उस रिज़ल्ट को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री, एक इतिहास उन्होंने रचा। यानी कि इतिहास वो ये है कि महाराष्ट्र के इस कॉलेज विश्वविद्यालय में उनको सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। तो ये एक इतिहास ही कहा जाएगा सीवी रमन जी के लिए, अगर आज की डेट में हम अपने बच्चों को बताएं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ इनका महालेखाकार की जो इन्होंने परीक्षा दी थी उसमें भी ये पास हो गए। कुछ समय बाद जब ये नौकरी करने लगते हैं, लेकिन वही है कि इनकी रुचि तो थी फिजिक्स में, तो इनको अच्छा नहीं लगता था कि ये महालेखाकार के पद पे ये नियुक्त हैं और ये काम कर रहे हैं। देखते देखते कुछ समय गया और उसके बाद 1907 में इनकी शादी एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला से हुई। कहा जाता है शादी के बाद मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, देखिए करियर को लेके आगे जाने में, आगे हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आगे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आफ्टर मैरिज अगर वो सपोर्ट मेंस को वुमेन्स की तरफ से और वुमेन्स को मेंस की तरफ से मिलता है तो वो इंसान 10 कदम और आगे सक्सेस होता है, बढ़ता है। और वही चीज़ यहाँ पे उनकी वाइफ ने किया। उनकी वाइफ ने हमेशा घर के जो छोटे मोटे काम रहते थे उन्होंने उनको इन चीज़ों से दूर रखा ताकि वो पूरा समय अपने इन चीज़ों में दे पाएँ जिनमें उनकी रुचि है, और उन्होंने ऐसे किया भी। धीरे धीरे समय गुजरते गया और उसके बाद एक भारतीय विज्ञान परिषद में उन्होंने बात की और उन्हें अवसर भी मिला कि जहां वो शोध का काम अपना शुरू कर सकते हैं। जो भी उन्हें अनुसंधान करना है, जो भी प्रयोगशाला, वो जो भी लैब थी, उन्हें जो भी प्रयोग उसमें करने थे वो उन्हें अलाउ हो गया, परमिशन मिल गई, अवसर मिला। और उन्होंने उसके बाद जो उनकी डेली की जो उनकी दिनचर्या थी वो इसी तरह जाती थी कि दिन भर उनका ऑफिस में गुजरता था और ऑफिस से निकलने के बाद साइकिल पे ही, कहा जाता है सीवी रमन जी का सादा जीवन उच्च विचार, इस तरह के थे सीवी रमन जी। तो बाकी जो बचा हुआ जो रेस्ट टाइम उनका बचता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में अनुसंधान करने में गुजार देते थे।
धीरे धीरे समय गया, उसके बाद उनकी पोस्टिंग वर्मा में हो जाती है। लेकिन वर्मा में उनका मन नहीं लगता, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रयोग करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए उन्हें कोई भी सुविधा वहाँ पे मिलती नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि इसी समय उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। यहाँ पे वो करीब 6 महीने तक रहते हैं और उसके बाद उनको फिर उनकी पोस्टिंग नागपुर कर दी जाती है। नागपुर करने के बाद काम अच्छा होने के नाते उनकी एक बार फिर सन 1911 में उनकी जो पदोन्नति होती है, जो प्रमोशन होता है, यानी कि पद की उन्नति, उनको उनके काम के, अच्छे काम के चलते उनका काम में प्रमोशन मिलता है और वापस वो कोलकाता आ जाते हैं और कोलकाता में महालेखापाल के रूप में उन्हें फिर से उनकी नियुक्ति होती है, वो कार्यरत हो जाते हैं। इसके साथ ही वो तो खुश हो जाते हैं, कह सकते हैं आप, ये तो उनके लिए गोल्डन चांस उनको मिल गया कि वापस वो कलकत्ता आ गए और फिर से उसी भारतीय विज्ञान परिषद में वो जाके प्रयोगशाला में लाखों, कहा जाता है कि कम से कम 6-7 वर्षों तक उन्होंने उस प्रयोगशाला में कुछ नए नए प्रयोग वो करते रहे। लेकिन इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 1917 में उन्होंने अपनी नौकरी, जो महालेखापाल की नौकरी थी, उससे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो उसके बाद कोलकाता के ही विश्वविद्यालय से आके जुड़ गए। कोलकाता विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद और वहाँ ये प्राध्यापक के रूप में भौतिकी के नियुक्त किए गए और ठीक इसके बाद उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से भी जाने का अवसर मिला। जो सम्मेलन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये वहाँ पे गए। और ये डेट आप याद रखिएगा कि 1917 का ये सुनहरा समय, जब वो ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जब ये वहाँ गए और वहाँ से 2-3 साल बाद जब ये फिर वापस भारत लौटे, तो यहीं पे एक ऐसी हिस्ट्री बनी कि जिसके कारण आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और ये 28 फरवरी का दिन चुना गया, उनके सम्मान में ये सेलेक्ट किया गया इस डेट को। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक आप कह सकते हैं कि जब वो वापस आ रहे थे, बहुत सुंदर सी कहानी है इसके पीछे, बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी संतुष्टि होगी। मैंने कोशिश पूरी की है कि वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अफसोस बिल्कुल भी ना हो कि हाँ कि मैं क्या बता रही हूँ। जब वो यूरोप से वापस आ रहे थे कि जहाज के पानी के थ्रू, तो पानी का जब उन्होंने, आप लोगों को भी पता है ये चीज़ कि पानी का रंग नीला दिखता है। जब पानी का रंग नीला दिखा तो इस बात को, ये दिमाग में कभी कभी होता है ना कि परेशान हो जाना कि ये पानी का रंग आखिर नीला है क्यों, क्या ये नीले आसमान के चलते पानी का रंग नीला है। तो इस बात का उन्होंने पता लगाया। यहाँ पे रमन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात का पता लगाया, समझाया और बताया भी कि आसमान के कारण पानी का रंग नीला है या किस वजह से। और उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई करके साधारण शब्दों में ये बताया कि हवा और पानी में जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स भी आप बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्ण के द्वारा ही अवशोषित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि रेनबो के जो 7 कलर होते हैं, उसमें आपको भी पता है कि नीला, पीला, बैगनी, आसमानी, नारंगी, हरा, इन सारे रंगों में उन्होंने कहा कि जो नीला रंग है, नीले रंग को छोड़ के बाकी सारे रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्ण के द्वारा ही अवशोषित होकर ऊर्जा में परावर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो नीला रंग है वो प्रकाश से टकराकर फिर वैसे ही उसी रंग में परावर्तित होता है। और यहाँ पे आपने ये चीज़ें अगर इस तरह से ना समझ में आए तो मैं इस तरह से बताना चाहूँगी बच्चों को कि अगर कोई ठोस, कोई सॉलिड, सपोज दैट कि मेरे हाथ में एप्पल या कोई सॉलिड सामान है, तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो रेज आती है या फिर लेज़र लाइट, कुछ भी हो सकती है, वो जब किसी सामान से टकराती है तो वो लाइट्स जो है बिखर जाती है, जिसे हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और उसी का नाम रमन स्कैटरिंग पड़ा। और जब वो बिखर जाती है तो उसकी वेवलेंथ में और उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, और इसी चेंज को हम लोग रमन इफेक्ट बोलते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। वो लोग अपने दिमाग में बस इतनी बात रखें कि जब भी कोई लाइट, लेजर लाइट हो या फिर प्रकाश की किरण हो, रेज हो, वो जब किसी सामान से टकराती है और टकराने के बाद जब वो बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है, तो उसे हम लोग रमन स्कैटरिंग का नाम देते हैं। और जब ये ऊर्जा, इसकी जो ऊर्जा है अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो इसे फ्रीक्वेंसी की ये जो चेंज है, ये इसको ही हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
आशा करती हूँ इस वीडियो के सुनने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस बात का उन्होंने बाद में चल के प्रयोगशाला में जाके इसका सालों तक इस पे प्रयोग किया और पता लगाया सारी चीज़ें, और उसी का नाम हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी घोषणा सब कुछ करने के बाद 28 फरवरी का दिन ऐसा है जब रमन जी ने इस बात की घोषणा की। और एक घोषणा होने के बाद कहा जाता है कि उनको भारत रत्न भी मिला है। और ये भी आप लोग को पता हो, किताबों में हर जगह ये लिखा है कि उनको कितने सारे सम्मान मिले, यहाँ तक कि सोवियत रूस ने भी भारतीय शांति लेनिन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। तो ये सारी चीज़ें सीवी रमन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सीवी रमन के व्यक्तित्व के बारे में इस वीडियो के जरिए पता चला होगा। और जो रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने 28 फरवरी को की, उसका भी बच्चों को ज़रूर पता चला होगा। बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। और लास्ट में बताना चाहूँगी कि रमन जी की संगीत से भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। आगे चल के उनकी जो मृत्यु हुई वो 82 ईयर्स में हुई। धीरे धीरे चल के वो बाकी ये फिजिक्स के से ही लाइफ टाइम जुड़े रहे और 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जाने के बाद आज देखिए कि आज भी वो हमारे बीच हैं। और उनके बारे में, सीवी रमन के बारे में बुक में, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, फिजिक्स की बात जहाँ आती है सीवी रमन का नाम आता है और रमन इफेक्ट की चर्चा ज़रूर होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो हर बार की तरह यूज़फुल रहा होगा। और बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वापस आऊँगी और आप लोग से कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो फैमिली और बच्चे देख सकें, साथ में समझ सकें, नॉलेजेबल हो, लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।